थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालिफत होती है, लेकिन सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा न उतर सकी। बरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराज़गी सही होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क आगे जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई हैं, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो धांधली। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां वो धांधली का इल्जाम नहीं लगा रही। जहां हारी वहां इल्जामात लगा रही है। इनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि 17 साल से उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म, पुलिस, इंतजामिया और अमला उनका अपना था। धांधली के इल्जामात किसी और पर लगाने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखना चाहिए। नून लीग को कमज़ोर कहने वालों को जवाब मिल गया है। किसी एक जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है और वो है नवाज शरीफ। तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर की किनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलने वाले 2 राहगीर नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जान से गए। 11 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। हादसे के मकाम पर मौजूद लोगों के मुताबिक ड्रिफ्टिंग के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चलते 2 नौजवानों से टकराई, फिर बिजली के पोल से टकराकर दरख्त में जा घुसी। कार सवार 4 नौजवान आपस में कजन थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जहां भाग होने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हकायक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इसमें 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी।
नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और 1 DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का जाए वक़्वा से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही हैं। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। एक हलके में पीपल्स पार्टी और दूसरे हलके में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA 16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA 15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। नीलम, नकियाल, समाहनी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म न हो सकी। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मअतल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एबटाबाद के इलाके मलमोला में दरिया पर बना आरजी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर का एबटाबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालिबा। DC एबटाबाद के मुताबिक मालमोला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है। हालिया बारिशों के बायस आरजी रास्ता मुतासर हुआ। दीगर मुतबादिल रास्ते बहाल कर दिए हैं। मालमोला का मरकजी पुल गुज़श्ता साल अगस्त में टूट फूट के बायस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मिनोअन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीका को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। कहा, इस दौरान पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अपना हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दे देंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका ईरान को सख्त मौशी नुकसान पहुंचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकी शहरी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं।
लेकिन इस मकसद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा महंगा सौदा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर कभी माफी नहीं मांगेंगे। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आपना हुर्मुज़ ईरान की थी, है और रहेगी। इसे खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आपना हुर्मुज़ को न ट्वीट, न तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और न ही किसी हुक्म के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। जब तक अमरीका शिकस्त तस्लीम करके खुशफहमियों से बाज नहीं आता, उस वक्त तक ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया। क़तर और पाकिस्तान के जरिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आपना हुर्मुज़ के जरिए समंदरी रास्ते के तयन पर थी। आपना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमरीका को कुछ शराइत पूरी करना होगी। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात जंग समझ कर ही करते हैं। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कश्मीर के इंतखाबी नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट हासिल किया। जाली मैंडेट गैर कानूनी हुकूमतों तो दिला सकता है, लेकिन नून लीग कभी अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगी।